ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वन्दे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्याच वक्ष्यासि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहम् अहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथिरारंभे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे हय विघ्न विनाशन
अनायासे है निज वांछित पूरन। आप लोग कहाँ रहते हैं? 7 में। हमारा दशहरा कब है? परसों। परसों ना? तो हम लोग आज आज और कल थोड़ा प्रभुपाद जी का तो उपदेशामृत अथवा जनरल प्रसंग श्रवण करेंगे। परसों दशहरा है, उस तिथि के उपलक्ष्य में दशहरा तिथि के बारे में, और मेरे ख्याल मध्वाचार्य का है या रामानुजाचार्य का है आविर्भाव है, मध्वाचार्य ना, उनके बारे में श्रवण करेंगे। उसके बाद उसका अगला दिन जो है कार्तिक व्रत का नियम, कार्तिक व्रत कैसे पालन करना है, वो सब एक दिन पहले से हम लोग श्रवण करेंगे। अधिवास तिथि है और सोमवार से अथवा एकादशी अथवा द्वादशी तिथि, इस बार द्वादशी से जो है हमारा कार्तिक व्रत शुरू है। तो उसके बाद उस दिन से कार्तिक व्रत का प्रसंग चलेगा। आज और कल थोड़ा सा हम जनरल प्रसंग श्रवण करते हैं। भगवान का विविध प्रकार के अवतार हैं। भगवान ने बहुत अवतार ग्रहण किया। लीलावतार, गुणावतार, युगावतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार इत्यादि बहुत प्रकार के जो है अवतार भगवान ने लिया। अर्चावतार भगवान का जो है विग्रह रूप में भगवान अपने प्रिय भक्त को सेवा प्रदान करने के लिए अर्चावतार के रूप में आते हैं। श्री विग्रह कोई साधारण लकड़ी से, धातु से, पत्थर से बना हुआ नहीं है। श्री विग्रह है भगवान स्वयं अपने जो प्रिय भक्त को सेवा प्रदान करने के लिए इस जगत में अवतरित होते हैं। अर्थात श्री विग्रह को और साधारण मूर्ति अथवा पुतली को एक समझना ठीक नहीं है। हमारे प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका डेफिनेशन बताते हैं, किसको पुतली बोलते हैं अथवा किसको ऐसा साधारण मूर्ति बोलते हैं और किसको श्री विग्रह बोलते हैं। जिनका भगवान के साथ संबंध नहीं है, कुछ समय के लिए पूजा करके उसको विसर्जन दिया जाता है, उसको बोलते हैं पुतली। जैसे गणेश पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, कुछ समय के लिए लेके आया, ला करके कुछ पूजा किया, कुछ दिन पूजा किया और देवी अथवा गणेश जी का आड़ पे हम अपना मनोरंजन किया। उसके बाद 9 दिन के बाद अथवा 7 दिन के बाद विसर्जन दे देते हैं। अर्थात उस विग्रह के साथ संबंध नहीं है और उस विग्रह को एक अपना सेव्य वस्तु इस भाव से उनकी सेवा नहीं है। एक 7 दिन 8 दिन रखना है, रख करके उनको विसर्जन कर देना है, इस प्रकार एक भाव है। इसको बोलते हैं पुतली पूजा अथवा साधारण मूर्ति पूजा। लेकिन श्री विग्रह किसको बोलते हैं? श्री विग्रह है वो स्वयं ऊपर से अवतरित होते हैं। कैसे? सबसे पहले शुद्ध भक्त के हृदय में प्रकाशित होते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में श्री विग्रह प्रकाशित होते हैं और वो शुद्ध भक्त जो मूर्तिकार है, जो मूर्ति बनाने वाला है, उसको अपना जो हृदय में जो प्रकाशित है उसको बताते हैं। ठाकुर जी का आंख ऐसा, ठाकुर जी के नाक ऐसा, कान ऐसा, उनकी जिह्वा इस प्रकार अथवा होंठ इस प्रकार है, इत्यादि सारे जो है जिस प्रकार उनके हृदय में प्रकाशित है उस प्रकार मूर्तिकार को
उस भाव मतलब उनके हृदय का इसको जो है सामने प्रकाशित होता है। और उसके बाद एक क्या बोलते हैं, पंचरात्र विधान के अनुसार उस श्री विग्रह के अंदर जो है प्रकाशित करते हैं शुद्ध वैष्णवगण उनकी पूजा के लिए। जो इस प्रकार जो शुद्ध भक्तगण पूजा करते हैं, शुद्ध भक्तगण जो भगवान के श्री विग्रह को अवतरित कराते हैं, इन श्री विग्रह के साथ भगवान का संबंध भक्त का संबंध है नित्य, इनकी सेवा है नित्य। यहां पर वैष्णव सिद्धांत में केवल मात्र गौड़ीय वैष्णव नहीं, वैष्णव सिद्धांत में वो रामानुज संप्रदाय हो, मध्व संप्रदाय हो अथवा निम्बार्क विष्णु स्वामी संप्रदाय क्यों न हो, सब जगह श्री विग्रह नित्य तत्व के रूप में माना गया है। विग्रह का सेवक अथवा भगवान का सेवक उसको नित्य माना गया है, और विग्रह और सेवक के बीच में संबंध अथवा सेव्य और सेवक के बीच में संबंध जो सेवा है उसको भी नित्य माना गया है। जो मध्व संप्रदाय में जीव और भगवान में नित्य भेद है, इस वस्तु को चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग संप्रदाय में एक अलग अलग वैशिष्ट्य है, विशिष्टता है, और चैतन्य महाप्रभु ने हर एक जो वैष्णव सिद्धांत में किस चीज को प्राधान्यता दिया है उन्होंने वहां पर बताया कि मध्व संप्रदाय में जीव और भगवान कभी भी एक नहीं है, इसको उन्होंने स्वीकार किया। रामानुज संप्रदाय में श्री विग्रह की सेवा विशेष रूप से प्राधान्यता दिया हुआ है। श्री विग्रह तत्व भगवान से अभिन्न है, इस वस्तु को श्री संप्रदाय के लोग मानते हैं, तो उसको महाप्रभु ने लिया। विग्रह में, श्री विग्रह में और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु उस रामानुज संप्रदाय से इस चीज को स्वीकार करके श्री विग्रह सेवा हमारे रूप गोस्वामी को उन्होंने बताया। जो पांच प्रकार को उनको सेवाएं दिया, चार सेवाएं दिया, 4 प्रकार के सेवाओं में श्री विग्रह प्रकाशन, जो श्री विग्रह को प्रकाशित करने के लिए अथवा प्रतिष्ठा करने के लिए एक सेवा उनको दिया, और जो 5 प्रकार का मुख्य अंगों के अंतर्गत जो है श्री विग्रह सेवन को बताया। जो साधक के लिए 5 प्रकार का जो मुख्य अंग है उनमें से एक है श्री विग्रह सेवन। रूप गोस्वामी को श्री विग्रह प्रकाशित करने के लिए बोला, और साधक को श्री विग्रह की सेवा एक भक्ति का अंग के रूप में बताया। मैं अभी जस्ट सुन रहा था, वो रामानुजाचार्य जी गुरु जी बोले, मैं हमेशा भूल जाता इसके बीच में पूछा, इसके रिलेटेड ये वो गुरु जी बोलते हैं कि जो रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद और केवल अद्वैतवाद, केवल नहीं ऐसे होते हैं, विशिष्ट अद्वैतवाद, तो थोड़ा वो ना मेरे को समझ नहीं आया, मतलब विशिष्ट और केवल में क्या अंतर है? केवल अद्वैतवाद मतलब पूरा अद्वैत तत्व है, मतलब जीव और भगवान में कोई भेद नहीं है इस प्रकार। लेकिन विशिष्ट अद्वैत दोनों एक है, लेकिन एक विशिष्ट गुण में, पूर्णता दोनों एक नहीं है, जीव और भगवान। अद्वैत है ना, अद्वैत मतलब जिसमें द्वैत नहीं है, दो नहीं है, एक है। विशिष्ट अद्वैत वो पूर्ण मतलब शुद्ध अद्वैत तत्व को नहीं मानना। शुद्ध अद्वैत तत्व मतलब शंकरवाद हो गया, केवल अद्वैतवाद, वो मायावाद तत्व हो गया अथवा शंकराचार्य का सिद्धांत हो गया। ये विशिष्ट अद्वैत मतलब एक जो है उन्होंने जीव और भगवान के बीच में भेद नहीं है, लेकिन एक विशिष्ट गुण में, क्वालिटेटिवली बोल सकते हो जिसको, तो हमारे से मैच नहीं आता। हाँ, इसलिए महाप्रभु ने इसलिए लिया ना, जीव और भगवान एक है क्वालिटेटिवली, वहां पर अद्वैत तत्व है, अद्वैतत्व है। और यहां पर
द्वैतत्व यह है कि जीव कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं, कभी भी नहीं बन सकते हैं। इस प्रकार दोनों में भेद है। तो इस प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु ने सभी को श्री विग्रह की सेवा और श्री विग्रह का जो है अर्चन, इसके बारे में बताया। लेकिन इस श्री विग्रह का सेवा भी नारद पंचरात्र विधान है, उस पंचरात्र विधान के अनुसार, और जहां पर कोई भूल त्रुटि इत्यादि है, हम श्री विग्रह का अर्चन करते हैं, सेवा करते हैं, उस समय कोई ना कोई भूल तो होता ही है। तो इसीलिए पुजारी पूजा करके, अर्चन इत्यादि करके बाहर आकर के क्षमा याचना करते हुए प्रणाम करता है कि मेरा कोई इसमें कोई अपराध हो गया हो, भूल त्रुटि हो गया हो, कृपा पूर्वक आप मुझे क्षमा कर देना। और परमार्थ श्री गुरु महाराज जी बोलते हैं, पंचतत्व और महामंत्र के द्वारा कोई भी भूल, कोई मंत्र इत्यादि में भूल उच्चारण हो गया, कोई हो गया, तो भी पंचतत्व और महामंत्र के द्वारा उसको भगवान के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं। जहां पर कोई भी मंत्र नहीं आता, उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता, कई बार होता है कि पुजारी लेकिन मंत्र अच्छा से उच्चारण नहीं कर पा रहा है, वहां पर जो है उसको पंचतत्व महामंत्र के द्वारा अंत में महाप्रभु से, भगवान से क्षमा याचना प्रार्थना कर सकते हैं। आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलना चाह रहे थे? पंचरात्र विधान मतलब जो भगवान कृष्ण ने अथवा भगवान ने जो नारद गोस्वामी को जो विधान बताया, पंचरात्र विधान मतलब वो एक पद्धति, एक प्रणाली है, इतने उपचार है, इन उपचारों को कैसे शुद्धि करके करना है, पंचरात्र विधान है। वो पूजा का विधान नारद गोस्वामी ने जिसको आगे प्रणयन किया है, इसलिए इसको बोलते हैं नारद पंचरात्र विधान है। तो वो उसके मुताबिक, मतलब मन मुताबिक नहीं करना, जैसे तैसे कर लेना नहीं है, लेकिन एक विधान को फॉलो करते हुए करना चाहिए। भगवान का एक और अवतार है, वो है नामावतार। भगवान विविध रूप में अवतरित हुए हैं, एक और अवतार है नामावतार। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलियुग में कृष्ण अथवा भगवान का अवतार नाम के रूप में। नाम होइते होय सर्व जगत निस्तार। इस नाम से पूरा जगत जो है उद्धार हो जाएगा, क्योंकि अर्चन में, पूजा में किसी प्रकार का बाधा आ सकता है। कोई मंत्र उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता है, अथवा कोई शारीरिक रोग है, कोई बीमारी है, ज्यादा समय के लिए ठाकुर जी के सामने नहीं बैठ सकता है, ऐसा पलटी मार के बैठ नहीं सकता है, बहुत सारे तकलीफ होते हैं, जिसकी वजह से श्री विग्रह की पूजा सबके लिए संभव नहीं होता है। लेकिन नाम रूप में जो भगवान अवतरित हुए हैं, नाम का अर्चन करना, नाम प्रभु का अर्चन करना बहुत ही आसान है। नाम प्रभु का अर्चन कैसा होता है? नाम उच्चारण करने से ही हो जाता है। उसके लिए कोई पंचरात्र विधान लेकर के अथवा पंचोपचार, षोडशोपचार इत्यादि करके कोई आवश्यकता नहीं है। जिह्वा में प्रकट होने मात्र से ही वो अर्चन हो गया है नाम। अर्थात ये कलिकाल में विशेष रूप से भगवान का नाम के ऊपर जोर दिया गया है, क्योंकि कलौ दोष निधेर राजन अस्ति ही एको महत्तम कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। हे राजन, हे परीक्षित, कलेर दोष निधि, कली जो है दोषों का निधि, निधि मतलब खान है, दोषों का निधि है कलियुग। अस्ति ही एको महद्गुणान, लेकिन एक ही महद्गुण है। दोषों का भंडार है, दोषों से भरा हुआ है, लेकिन उसमें एक ही महद्गुण है। क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य,
कृष्ण कीर्तन करने से मुक्त संग परम रजेत। जो इस जड़ जगत से कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी अधमी क्यों ना हो, वो मुक्त हो जाएगा। अर्थात भगवान ने इस नाम में बहुत शक्ति अर्पण किया है। भगवान और भगवान का नाम में कोई भेद नहीं है। नाम नामी अभेद, नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीने भेद नाय तीन चिदानंद रूप। नाम, विग्रह और भगवान का स्वरूप स्वयं, तीनों एक ही रूप है। भगवान नाम का भी एक स्वरूप है। परमादेश गुरु महाराज जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी पत्र लिखते वहां पर श्री कृष्ण कीर्तनाय नमः, कृष्णाय नमः, रामाय नमः समझ में आ सकता है। नमस्कार किसको करेंगे? जिसका कोई रूप है, जिसका कोई स्वरूप है, जिसका हाथ पैर है, उसको कृष्णाय नमः बोल सकते हैं। कृष्ण कीर्तनाय नमः, कृष्ण कीर्तन का कौन सा पैर आंख है, हाथ पैर इत्यादि कहां पर है? नहीं है। तो फिर कृष्ण कीर्तनाय नमः क्यों कर रहे हैं? बोलते कृष्ण कीर्तन कृष्ण से अभिन्न है। जैसे कृष्ण का रूप है, कृष्ण कीर्तन का भी रूप है, कृष्ण नाम का भी रूप है। अब प्राकृत जगत में, चिन्मय राज्य में, चिन्मय जगत में सब जो है हमारे इंद्रियों से परे है। इसीलिए हम अपने जड़ बुद्धि से नाम का क्या रूप हो सकता है? ऐसा रूप होगा क्योंकि भगवान का नाम में और भगवान का गुण में कोई भेद ही नहीं है। भगवान का रूप में कोई गुण नहीं है, भेद नहीं है। कृष्ण बोला जो आकर्षण करके सबको आनंद प्रदान करते, कृष्ण नाम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इसलिए कृष्ण का स्वरूप है, नाम का भी स्वरूप है। इस जगत में भी उदाहरण के लिए कोई एक वस्तु का नाम लेते हैं, पानी नाम लेते हैं, तो साथ साथ वस्तु हमारे आंखों के सामने आ जाता है। यद्यपि वस्तु और नाम में भेद है, लेकिन फिर भी वो नाम लेते ही वस्तु वहां पर आ जाता है। जिनको भाषा का ज्ञान नहीं है, कोई अमेरिका में जाकर के पानी बोलने से उनको नहीं समझ आएगा, लेकिन जिनको भाषा का ज्ञान है उनको समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि वस्तु और नाम में भेद है, इसलिए हमारा प्यास नहीं बुझने वाला है। लेकिन नाम लेते ही उसका रूप आ गया दिमाग में, है ना। कोई हितेश नाम लिया, वो नाम लेते ही जिस हितेश के साथ हमारा परिचय है उसका जो है रूप हमारे सामने आ गया। हाँ, साक्षात हितेश तो नहीं है क्योंकि नाम और वो अलग है। इसी प्रकार भगवान का नाम में और भगवान का रूप में कोई भेद नहीं है, और चिन्मय होने के कारण नाम में और स्वयं भगवान में कोई भेद भी नहीं है। इसीलिए नाम जैसे ही जिह्वा के ऊपर स्फुरित होता है, साथ साथ नाम प्रभु का अर्चन, भगवान का अर्चन हो जाता है। कलियुग में सबसे सरल सहज रास्ता है भगवान का नाम। खाईते शुईते जथा तथा नाम लय। तो खाते पीते उठते बैठे सुनते सोते जागरण करके सब समय यथा तथा जहां तहां भगवान का नाम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खा करके, खाते समय, सोते समय ही करना चाहिए या सो के करना चाहिए। भगवान का नाम हमेशा करने के लिए बोला। भगवान का नाम हमेशा करना चाहिए, लेकिन मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग हाथ में माला लेकर के करते रहते हैं। वो हरिनाम नहीं हो रहा है। वो हरिनाम नहीं हो रहा क्योंकि ध्यान कहीं और है। वो संख्या बढ़ते जा रहा है लेकिन नाम नहीं हो रहा है। उसको क्वालिटी चैंटिंग नहीं बोलते हैं। गुरुजी हमेशा क्वालिटी के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। ध्यान से बैठ करके 4 नाम करो, 4 माला करो, लेकिन ध्यान से करो। 64 माला कर लिया, ऐसे चलते फिरते, ऐसे ये करते वो करते, ध्यान इधर है, मोबाइल देखते और मोबाइल में खेलते और टीवी देखते और मूवी देखते या बात करते करते। बहुत सारे लोग जो करते हैं, क्या चल रहा है? हरिनाम।
ध्यान कहां पर है? भगवान ने हमको बहुत सरल कर दिया, सहज कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको अवहेलना के साथ नाम कर सकते हैं। नाम कोई ऐसा जगत का वस्तु नहीं है जो अवहेलना का साथ कर सकते हैं। उसको नाम प्रभु को जब पुकारते हैं, नाम प्रभु के लिए ध्यान देना पड़ता है। महाराज जी, अभी जैसे कोई पिछले संसारों का ही पकड़ लो, उसकी वजह से बाध्य हो जाते हैं करने से भी। क्रिकेट मैच एग्जांपल, पता है एक इंडिया पाकिस्तान मैच है, अब ना देखे हुए रह नहीं पाएगा की बात है। अब वो या तो अभी मेरे पास ऑप्शन है, मैं टीवी के आगे बैठूं और बिल्कुल भगवान का नाम ना करूं, माला रख दूं और खाली मैच देखूं, देखना है वो बेस है। या तो मैं फिर बोलूं कि यार ये हो रहा है मेरा, नई संस्कारों के कारण नहीं हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो साथ में भगवान का नाम करो। तो ये थोड़ा सा आप गाइड करो, क्या करना चाहिए ऐसे स्थिति में? दशविध नामापराध में एक अपराध है, ये सब सुनने के बाद भी 10 अपराध 10 बोल दिया, मैं 10 नहीं बोल रहा हूँ, 10 बोलने के बाद बोलती है सब सुनने के बाद भी नाम नहीं हो रहा है ना। वो तो ध्यान कहां पर है? अरे यार ऐसा करना चाहिए था, ध्यान कहां पर है? वो तो चौका मारना चाहिए था। नहीं, नहीं गिनी जाएगी। मतलब हरि कथा श्रवण करते समय, हरि कथा श्रवण करते समय क्या चीज क्या चल रहा है? वो हरि कथा करते समय भी हमने गुरु महाराज जी को देखा कि हरि नाम नहीं करते थे और बोलते थे कि हरि कथा श्रवण भी भक्ति का अंग है, हरि नाम भी भक्ति का अंग है। बैठ करके काली समय में बैठ करके हरि नाम करो, मतलब जो ऐसे ही बैठ करके हरि नाम करो। हरि कथा में ध्यान जो है कथा में देंगे या नाम में देंगे? हमारे अंदर इस प्रकार बुद्धि नहीं है, क्षमता नहीं है अथवा योग्यता नहीं है कि नाम भी करें, मतलब हरे कृष्ण उसके ऊपर भी ध्यान रहे और साथ साथ जो है जो कथा बोल रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान रहे। हमारे पूज्यपाद भारती महाराज को देखा, वो पुणे आते थे, उस समय देखा उनका, बात करते थे साथ साथ महामंत्र चलता था उनका। हमसे बात कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, कृष्ण कथा के साथ साथ हरिनाम भी चल रहा है। ये बहुत अभ्यास के बाद संभव होगा, बहुत अभ्यास के साथ। ऐसा दोनों कृष्ण कथा भी चल रहा है और हरिनाम भी चल रहा है, असंभव है। सुनते सुनते फिर भी हम शायद कर लेते हैं, कभी कथा में ध्यान दिया, कभी माला में ध्यान दिया, कभी दोनों में ध्यान नहीं दिया ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हरि कथा बोलते बोलते हरिनाम करना, ये एक मतलब कितना हरिनाम किया होगा, उनका एक अभ्यास हो गया। लेकिन बात यह है कि हरि कथा श्रवण भी भक्ति का अंग है। हरि कथा श्रवण करते करते ही हरिनाम में हमारी रुचि हुई और हरिनाम भक्ति का अंग है। तो जब हरि कथा श्रवण करते करते भी हरिनाम करने के लिए एक बताया गया नहीं करना चाहिए, तो क्रिकेट मैच और ये सब तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि विषयों में तो मन पूरा लगा रहेगा, हरि कथा में फिर भी नहीं रहता है। लेकिन वहां पर जो है चौका मारा, छक्का मारा, कवर ड्राइव गया, स्क्वेयर ड्राइव गया, ये सब जो है ध्यान तो पूरा वहीं पर रहता है। और ऐसा नहीं कि कमेंट्री बंद करके हरिनाम करते हैं कमेंट्री बंद करके ऐसा कर सकते हैं, बोल रहे हैं। हमारा वो भी बंद हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन मत पूछा करो। सही बात है, मैं अपना बोल रहा हूँ अपने को। और ऐसे भी होता है, ऐसे विचार आते हैं कि कुछ तो मतलब ऐसे अगर देखूंगा फालतू बात करूंगा, कोई और उच्चारण करूंगा शब्द, मतलब
वो बहुत गंदा फिलॉसफी है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ भी करूंगा, कोई दुनियावी शब्द बोलूंगा, इससे ये वो बोलूंगा, इससे अच्छा मैं कृष्ण राम शब्द को उच्चारण करूंगा एटलीस्ट। ये भी एक लीक तो लगी हुई है। लगी हुई है, लेकिन ये प्रैक्टिस, मतलब ये इसको अभ्यास नहीं करना चाहिए, मतलब इसको एक हाँ मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। ये जो है ना, इससे हम दूसरों के लिए गलत एग्जाम्पल सेट करेंगे। आपका बेटा देखेगा आप क्या कर रहा है, वो देख रहा है, आगे जाकर के सिद्धांत बन जाएगा, उसमें थोड़ा और वो डाइल्यूशन लेके आएगा, और मतलब वो जो है ना, जो आप यू आर एन एग्जाम्पल फॉर फ्यूचर जनरेशन और इवन फॉर मतलब न्यू कमर्स। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो बाकी लोग का आगे आने वाला किस प्रकार उनका होगा। हम इसको नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। तो हरिनाम को हाथ में मत लीजिए, हाथ में नहीं लेकर के ये प्रश्न स्तोत्र सुन लो पूरा मुख से हरिनाम करते रहो, ठीक है। जब एडवर्टाइजमेंट आता है म्यूट करके एडवर्टाइजमेंट हरे कृष्णा कृष्ण, एक मिनट तो मिलता है ना चेंज ऑफ ओवर के लिए, 1 मिनट 2 मिनट मिलता है, जोर जोर से हरे कृष्णा ये कोई मैं आपको मतलब ऐसा वर्क अराउंड नहीं बता रहा हूं, जो एडिक्शन है जिसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। काउंटर तो गुरुजी कभी बोला नहीं है, ठीक है, मैं उसको कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। दिया नहीं, हाँ गुरुजी कभी इसका कभी मतलब काउंटर का तो मतलब ये क्या है, मतलब हाँ तो गुरुजी बोलते हैं उंगली है, उंगली पे करो, उंगली पे करो, हाँ उंगली, हाँ। तो इसलिए जो है ये आप हम एक्चुअली ना ऐसा है कि एक संस्था को इमिटेट करते हैं आधा, है ना, पूरा नहीं। वो लोग सुबह सुबह एकदम रिलीजियसली हरिनाम कर देते 16 माला, वो इमिटेट नहीं करेंगे, वो वाला नहीं लेंगे जो हमारे अनुकूल है। हाँ, जो हमारे लिए तो जहां ढीलापन मिलता है वहां पर हम कर लेते हैं, है ना। तो हाँ अपना फायदा वाला। तो इसलिए हरिनाम जो है ध्यान देते हुए करना चाहिए। जहां पर मन डाइवर्टेड रहता है, दूसरा जगह अन्य मनस्क होकर के हरिनाम करते हैं, वो वास्तविकता में हमको अपराधों के ओर लेके जाएगा, लेकिन नामाभास में भी नहीं जाएगा। नाम अपराध से फायदा क्या होगा, संसार मिलेगा, वही संसार मिलेगा और फंसेंगे। तो इसीलिए वो इस प्रकार है, ठीक है, कुछ मतलब बकवास बोलने से अच्छा है नाम करेंगे, इसलिए थोड़ा हरे कृष्ण मुख से बोल दिया, और एडवर्टाइजमेंट जब आता है तब जो है जोर जोर से हाँ माला माला लेकर के ठीक नहीं है वो, मतलब बाकी सबके लिए तो गलत एग्जाम्पल है, सबके लिए गलत एग्जाम्पल है। और जो है इसका मतलब ये नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि चलो आज शाम को क्रिकेट मैच है, वो देखते देखते हमारा 16 माला तो हो जाएगा, तो आज सुबह दिन भर होता वही है, शाम को तो 16 माला क्रिकेट मैच है, उस समय तो हो ही जाएगा, दिन भर थोड़ा बाकी सब काम कर ले, क्योंकि हरिनाम को हमने जो है वो सेकंड प्रेफरेंस दिया हुआ ना। इसके अलावा क्रिकेट मैच देखो मत देखो ऐसा नहीं है, एडिक्शन है तो देखो, लेकिन अपना माला, अपना जो रिलीजियस हिसाब बाकी सब जो कर रहे हो वो सब खत्म करके ये एक्स्ट्रा करो, ऐसा नहीं कि उसके अंदर ही ये इसको जोड़ो। मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि आप मतलब संध्या वंदन करके कि आप बैठ के क्वांटिटी 4 राउंड चैंट करके फिर आप मुझे ट्रेन छूट जाएगी आगना, तो वो ट्रैवलिंग में वो जो 1.5 घंटा टाइम मिलता है, तो वो माला की कर सकते हैं, कोई नहीं, कोई असुविधा नहीं, आराम से, मतलब उसमें भी बैठ करके ट्रैवल में भी कभी सीट मिलता है कभी नहीं मिलता है, हाँ तो आराम से मतलब जितना आपको कंफर्ट है उस हिसाब से बैठ करके हरिनाम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें मेंटल डाइवर्जन नहीं है, हाँ पूरा उधर है, कर सकते हैं। शनिवार रविवार एटलीस्ट आप कोशिश कीजिए कि पूरा जो है ध्यान दे करके कर सके।
प्रश्न क्या है इधर का? बोलते हैं कोई सपने में हरि नाम करे तो माना जाएगा इन अनकॉन्शियस माइंड फॉर पीपल ऑन वेंटिलेटर एक्सेट्रा। सपने में हरिनाम करेंगे तो सपने में अगर हरि नाम करें तो माना जाएगा क्वेश्चन मार्क इन अनकॉन्शियस माइंड फॉर पीपल ऑन वेंटिलेटर एक्सेट्रा। सपने में या अनकॉन्शियस में हरिनाम करने से क्यों नहीं माना जाएगा? तो भगवान का नाम है, तो आप हरिनाम दिन में करते हो तभी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में कर पाओगे। अभ्यास होगा तभी तो होगा, तो ऑटोमेटिकली होगा। अभ्यास नहीं है। हाँ, अनकॉन्शियस माइंड से हरिनाम हो रहा मतलब कॉन्शियसली आप हरिनाम कर रहे हो अच्छे से, तभी वो आपका नाम जो आएगा। आप कॉन्शियसली आप कोई घर बंगला के बारे में सोचते हो तो सपने में वही आएगा ना। कॉन्शियसली जो करते हो अनकॉन्शियस माइंड में वही आएगा। ठीक है, इसलिए भगवान का नाम, भगवान से कोई भेद नहीं है। उसको इस प्रकार डिसरेस्पेक्टफुल वे में लेना, अन्य मनस्क होकर के लेना, कहीं और दिमाग रख करके करना, भगवान ने बहुत सरल कर दिया, बहुत आसान कर दिया हम जीवों के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है कुछ भी करें, खाईते शुईते यथा तथा न, जहां तहां जैसे तैसे भगवान का नाम करो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका गलत फायदा उठाओ, अन्य मनस्क होकर के भी करो। हाँ, उसमें यह भी बताया भगवान का नाम श्रद्धया हेलया वा भृगवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। श्रद्धा के साथ लो अथवा हेलना करते हुए भगवान का नाम लो, तो भगवान का नाम की यह महिमा है कि वो जीव को उद्धार कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, भगवान के नाम की महिमा है वो, ये छूट नहीं है, हेलना से करने के लिए छूट नहीं है। भगवान के नाम की महिमा ये है कि हेलना के साथ करेंगे, अवहेलना करते हुए करेंगे तो भी उद्धार हो जाएगा। तो अगर ये सुनता है, उसको ये लगना चाहिए तो श्रद्धा के साथ करने से क्या मिलेगा और क्या मिलेगा। इट इज ओनली टू गिव फर्दर इंस्पिरेशन, ना कि पीछे जो है पीछे वाला लेने के लिए। अर्थात भगवान का नाम भगवान इतने दयालु हैं, अपने नाम को बहुत रूप में विस्तार कर लिया और हर एक नाम में अपना पूर्ण शक्ति प्रदान किया, और उस नाम को ग्रहण करने के लिए काल और अकाल का कोई विचार भगवान ने रखा नहीं है। इतना भगवान सभी जीवों के ऊपर मंगल करने के लिए उन्होंने सहज कर दिया। लेकिन अगर हम लोग इस भगवान का दिया हुआ जो कृपा को हम अवहेलना से ले लेते हैं, अथवा उसको जो है बिना कोई अटेंशन का अनअटेंटिवली करते हैं, तो फिर जो है चैतन्य महाप्रभु ने बताया ना, दुर्दैव मिदृशम यहाँ जनीना अनुरागा, मेरा दुर्भाग्य है। अर्थात इसके बाद जो तृतीय श्लोक है उसमें हमारा कभी प्रवेश नहीं हो पाएगा। त्रिनादपि सुनेचन वाले में कभी प्रवेश हो ही नहीं पाएगा। ये शिक्षाष्टक के श्लोक जो है हमें कार्तिक मास में श्रवण करेंगे, ये सब क्रम बताते हैं, भजन का क्रम बताते हैं। शिक्षाष्टक के 8 श्लोक, जो द्वितीय श्लोक में नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति इत्यादि बताया, इसमें भी नाम के महिमा बताया। लेकिन मेरा दुर्दशा है, मेरा दुर्दैव है, दुर्भाग्य है, इस नाम को मैं नहीं ले पा रहा हूं। क्यों? त्रिनादपि सुनीचन, 4 प्रकार के गुण जरूरत है जो भगवान का नाम ग्रहण करने के लिए, वो गुण मेरे अंदर नहीं है। अर्थात जो वहां पर प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर त्रिनादपि सुनीचन श्लोक के व्याख्या में लिखते हैं, त्रिनादपि सुनीच, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु, और मान का कोई अपना मान के लिए किसी प्रकार का अभिलाषा नहीं रखते हुए दूसरों को मान प्रदान करना, ये 4 प्रकार के गुण जिनके अंदर है,
केवल मात्र उनके मुख के द्वारा ही निरंतर कृष्ण नाम उच्चारित हो पाएगा। प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन देखिए किस प्रकार है, उनके द्वारा ही मतलब वही श्री कृष्ण नाम उनके मुख से ही उच्चारित हो पाएगा। अर्थात वो व्यक्ति कृष्ण नाम उच्चारण कर पाएगा ऐसा नहीं है, उनके मुख से ही निरंतर कृष्ण नाम उच्चारित होगा। डिफरेंस क्या है? विषय नाम हुआ, ऐसा नहीं। करना मतलब अभी भी थोड़ा अधीन तत्व हो गया, लेकिन नाम संभव होगा, अर्थात नाम उदित हो पाएगा। ये चार गुण जिसके अंदर नहीं है, ये भगवान का नाम कभी भी नहीं कर पाएंगे। और हम इस अपराध युक्त नाम करते हैं, ये तृतीय श्लोक का शिक्षाशास्त्र का तृतीय श्लोक है, वहां पर हमारा प्रवेश कभी नहीं हो पाएगा। इसीलिए भगवान का नाम यद्यपि सबके लिए बहुत सुलभ कर दिया, बहुत आसान कर दिया, फिर भी हम लोग उसको ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे। ये तीन प्रकार का जो हमारे अंदर, चार प्रकार के जो गुण नहीं लाएंगे, उसका अगला श्लोक क्या? न धनम न जनम, इसमें भी हमारा प्रवेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी हमारा संसार में आसक्ति गया नहीं है। हरिनाम करते समय जगत की चिंता है, क्रिकेट की चिंता है, अथवा जो कोई सट्टा इत्यादि दिया है उसकी चिंता है, म्यूचुअल फंड में डाला है उसकी चिंता है। कई लोग ऐसा भी है, वो मोबाइल में म्यूचुअल फंड का देखते देखते हरिनाम करते हैं, स्टॉक मार्केट का। तो ये सब कहां जाएगा? ये हरिनाम वहीं पर जाएगा ना, नाम में तो कोई ध्यान नहीं हो रहा है। अर्थात भगवान का नाम को बहुत ही श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए, और श्रद्धा पूर्वक लेने से भगवान स्वयं ही उसके जिह्वा के ऊपर आविर्भूत होते हैं। भगवान का नाम करना मतलब, गुरुजी बोलते हैं भगवान को हे कृष्ण, कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण है वहां पर। कृष्ण है मतलब कृष्ण आए हैं, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। कृष्ण आए हैं, लेकिन हमारा चिंता जो है जगत में है। अर्थात आपने गेस्ट को इनवाइट किया, लेकिन गेस्ट को आपने सम्मान नहीं किया, स्वागत नहीं किया, विराजित नहीं किया। पानी चाहिए या कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ हमने कुछ पूछा नहीं, अर्थात उसको बुलाया, हम अन्य मनस्क हो गए। भगवान को बुलाया और हमारा मन कहीं और रखा, तो कैसे होगा? भगवान में और भगवान का नाम में तो कोई भेद नहीं है। मैं आया हूं, ध्यान ही कहां और है, कहीं और हमारा ध्यान है। मैं आया हूं, कृष्ण आया है, लेकिन ध्यान कहीं और है, इसलिए नहीं पता। एक उदाहरण बताते हैं, जैसा घर पूरा सामान से पूरा भर दिया, सामने वेलकम बोर्ड तो लिख दिया, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए जगह नहीं है, दरवाजा भी नहीं खुलेगा। इसी प्रकार हमने सब विषयों को हमारा मन में, हमारे हृदय में भर दिया। मन में पूरा विषयों को भर के उसके बाद कृष्ण 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 बुला रहे हैं, तो फिर भगवान आएगा, जगह नहीं है। बाहर तो कृष्ण कृष्ण आओ स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अंदर बैठने के लिए जगह नहीं है, तो भगवान निरादरित होकर के चला जाएगा। क्योंकि भगवान और भगवान का नाम में कोई भेद नहीं है, भगवान स्वयं है। अगर इस बात को हम अनुभव करते हैं, जानते हैं, तो निश्चित रूप से हम अटेंटिवली चैंटिंग करेंगे, ध्यान से चैंटिंग करेंगे। हमेशा नहीं होता है, तो कम से कम एटलीस्ट सुबह का कुछ समय, शाम का कुछ समय बैठ करके ध्यान पूर्वक भगवान का नाम करें। किसी किसी को चलते चलते होता है, ठीक है, चलते चलते करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान लगना इंपॉर्टेंट है। किसी किसी का बैठ करके नींद आ जाता है, और कोई बाइक चलाते हरिनाम करते, कोई गाड़ी चलाते हरिनाम करते, खरो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैठ करके हरिनाम का ये जो है, ये नहीं है, ट्रेड ऑफ नहीं है। ये तो कर दिया, आज का तो माला हो गया, नहीं,
बैठ के हरिनाम करना अथवा ध्यान से हरिनाम करना, वो संख्या करो। ड्राइविंग करते समय ध्यान तो तुम्हारा स्टीयरिंग में होगा, तुम्हारा ब्रेक पे होगा, एक्सीलेटर पे होगा, ट्रैफिक पे होगा, सिग्नल पे होगा। मुख से करना चाहिए, सकता है मुख से। हाँ, माला करना ठीक नहीं है, माला पे करना ठीक नहीं, उचित नहीं है। हाँ, वो माला को सब जगह, गुरुजी तो सब जगह लेके जाने के लिए मना करते थे। हाँ, हाँ, तो हरिनाम कर सकते हैं, लेकिन जो है संख्या पूर्वक नाम जो है माला के ऊपर, ये हम लोग क्या करते हैं, ये सब हमारा 16 माला के अंदर गिनती में आ जाएगा, इसलिए फटाफट ये ड्राइविंग करते करो, वो करते करो। यही होता है ना। तो इसलिए चलते चलते ये सब काम करते करते ध्यान कहीं और है, ये कर रहे, करने से मना नहीं है, जहां भी हो हरिनाम करो, जो भी कार्य कर रहे हो हरिनाम करो, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ट्रेड ऑफ है वो। जो शुद्ध नाम मतलब बैठ के करने के लिए ट्रेड ऑफ है, मतलब दोनों के बीच में ठीक है आदान ये हो गया तो फिर आज का हम हो गया, नहीं। बैठ करके ध्यान से करने वाला प्रत्येक दिन करना चाहिए, वो वास्तविकता में गिनती में है, बाकी सब एक्स्ट्रा है, लेकिन वो मेन नहीं है। मेन एक रखो, उसके बाद ये सब है। तो भगवान का नाम कभी भी अनादर के साथ नहीं लेना चाहिए, भगवान का नाम हमेशा आदर पूर्वक लेना चाहिए। भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि भगवान का नाम कातर भाव से करना चाहिए। हे प्रभु, मैं इस संसार में आपको भूलने के कारण पतित हो गया हूं, प्रभु मुझे आपके शरण में ले लो। इस प्रकार आर्त भाव से, दीन भाव से, रोते रोते भगवान का नाम करो, तब जो है वास्तव नाम संभव हो पाएगा। ये कब होगा? क्रिकेट मैच देखते हुए तो नहीं होगा। कातर भाव कहां से आएगा? ध्यान जब करेंगे, हमारा अपना स्वरूप जो है विकृत हो गया है, मैं पतित हो गया हूं, इतना चिंता करने के लिए सामने कुछ हमारा मोबाइल में है, टीवी में है, तो कैसा आएगा? इसीलिए कातरता से हरिनाम करेंगे तो नाम प्रभु के प्रति रुचि, उसके प्रति श्रद्धा वर्धित होगा। ऐसा करते करते यही अभ्यास हो जाएगा, इसी में हम हमेशा हमेशा के लिए रह जाएंगे, पीछे ही जाएंगे धीरे धीरे। वो एक नाम को एक साधारण एक वस्तु मान लिया, एक साधारण को एक वस्तु है, चलते चलते कर सकते हैं, तो वो पूरा ही ये। इसलिए मैंने बोला भगवान का नाम है उनका एक अवतार, नामावतार। ये नामावतार है। इस नामावतार को किसी प्रकार का अनादर करना, अवज्ञा करना जो है, यद्यपि महाप्रभु ने छूट दे दिया कभी भी करो, इसका मतलब ये नहीं है कि वही हमारे लिए प्रधान है। कभी भी करो मतलब नाम प्रभु इतने कृपालु हैं। लास्ट लाइन क्या? दुर्दैव, मेरा दुर्दैव है, दुर्दशा, मेरी रुचि नहीं हो रही। क्यों रुचि नहीं हो रही है? क्योंकि जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा हूं। कैसा करना चाहिए ना, ये अगला श्लोक में आ गया। उस प्रकार करना चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा गिरा हुआ हूं, मैं इस जगत का नहीं हूं, इस प्रकार अभिमान से। ठीक है, यहां पर विश्राम देते हैं, हरिनाम करके यहां पर विश्राम देते हैं। आप लोग धीरे धीरे नहीं भीगते हुए जाना, बारिश हो रही है ना। हाँ, ना, ऐसा नहीं करेंगे। इधर कोई प्रश्न किया क्या किसी ने? Can we jump सत्युग का महामंत्र sometimes as suppose someone personally like त्रेता और सत्युग महामंत्र? ऐसे कर सकते हैं, लेकिन जप के रूप में नहीं है। ऐसे मतलब गुरुजी ऐसे कीर्तन के रूप में
जो है ना 4 युगों का महामंत्र, और रोज गुरु जी जो अपना नित्य आराधना में ना 4 युगों का मंत्र उच्चारण करते थे, लेकिन वो कीर्तन के रूप में नहीं, कलयुग के लिए जो मंत्र दिया है कलयुग का मंत्र, और गुरु जी ने तो बताया कि ये मंत्र करने के लिए, तो इसमें किसी प्रकार का एक अपना मनोवृत्ति मनोभाव लाना ठीक नहीं है। गुरु जी ने बोला महामंत्र करो, तो और कुछ हमको एक्स्ट्रा जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है गुरु जी ने बता दिया ना। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा जरूरत है तो फिर किसी को तो बोलते हैं इसके साथ साथ वो भी करो। कोई कोई मैंने देखा नृसिंह मंत्र करते हैं, कोई कोई लोग करते हैं नृसिंह मंत्र, क्या जरूरत है उसके ऊपर, माला के ऊपर? गुरु जी ने हरिनाम करने के लिए दिया है, हरिनाम करो। इसलिए ये सब जो है अपना मन से अपने विचार से कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। गुरु जी ने महामंत्र करने के लिए बोला, महामंत्र करो उसके ऊपर। कोई पंचतत्व करते हैं हर एक माला की कंप्लीशन के बाद हाँ हाँ पंचतत्व करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग वाले मनके में वो गिनते नहीं है, वो आशीर्वाद नहीं स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे में तो सामर्थ्य नहीं है, कर सकते हैं। आशीर्वाद करो और करवाओ। पंचतत्व जो है, पंचतत्व को प्रार्थना करते हुए हरिनाम करना चाहिए, ठीक है। ये पंचतत्व और गुरु इन सबको स्मरण करके ये करना चाहिए, लेकिन वो जप नहीं है ना मतलब जैसे माला कंप्लीट हो गई, एक माला हो गई, तो उसके बाद मैं वही बोल रहा हूं, उसको मैकेनिकल जप नहीं करना है, उसको स्मरण करना है, पंचतत्व से अनुमति लेना है, उनसे प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मैं आपका नाम जप कर सकूं। ये क्या है, बहुत सारे लोग एक उनके लिए एक आदत बन गया, प्रैक्टिस बन गया कि वो माला होने के बाद पंचतत्व करना है। वो हाँ नहीं, वो तो ऐसा करना है, ऐसा कोई रिलीजियसली ये नहीं है। वो ये है कि हरिनाम करने से पहले भगवान का नाम को सॉरी पंचतत्व को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु ने ये नाम प्रदान किया, महाप्रभु की कृपा से हमको ये नाम मिला, गुरु की कृपा से नाम मिला, इसीलिए उनसे प्रार्थना मांगते हुए करेंगे। लेकिन पंचतत्व करना है ऐसा नहीं है, उनसे कृपा प्रार्थना करना चाहिए। ये क्या बहुत सारे लोग जो पंचतत्व करने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि किसी को देख करके नया नया चीज शुरू करते हैं। नहीं, उनको क्यों देख रहे हो, हमारा गुरु जी ने क्या आदेश किया उसको देखो। हरिदास ठाकुर कोशिश करो ना, ध्यान जो है ना, वो मन जो है वो कहीं ना कहीं जाता है, फिर वापस करो, फिर अपने आप पे शर्म आती, क्यों मतलब बिल्कुल कंट्रोल नहीं करना चाहिए। वो तो जाता है, वो तो जाता ही है, लेकिन जब बाहर जाता है दोबारा वापस खींच के लाना चाहिए, फिर थोड़े समय के बाद फिर भागेगा, फिर वापस लेके आना पड़ेगा। वही तो प्रैक्टिस ना, अभ्यास है ना, तो कौनते वैराग्य न चतुर्थ्यते। अभ्यास करो, रिपीटेडली अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते होगा। गुरु जी बोलते थे एक जन्म का तो नहीं है, बहुत जन्मों का जो हमारे अंदर संस्कार भरा पड़ा है, तो अचानक से बोलेंगे तो होगा नहीं। गुरु जी बोलते अम्बरीश महाराज एक दिन में सब हासिल नहीं कर लिया, वो करते 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 मन धीरे धीरे जो है कंट्रोल में आएगा। इसलिए ये प्रैक्टिस करना चाहिए। और कितने जन्मों का तो संस्कार है ना, कितने जन्मों का तो संस्कार है। हमने तो जर्नी शुरू किया है, जर्नी शुरू करने के साथ साथ तो हमारा गंतव्य स्थान तो नहीं आ जाएगा, वो तो प्रैक्टिस करते 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 होगा। तो वो मतलब कई बार होता है ना, नहीं आप टाइम इतना निकाल पाते हो, क्योंकि आपको ज्ञान कीर्तन भी करना है, सुनना, पाठ भी सुनना है, घर का काम भी है, मतलब बहुत सारे कई लोग जॉब भी करते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब उस टाइम पे अगर कथा सुनते हुए माला ऐसे मालूम है कि करना है, तो वो चीज़ कंप्लीट करके सुनना है। वो अगर नहीं हो पाए तो पूरे दिन में तो फिर तो वही है ना कि दोनों ही नहीं हो रहा है, नाम भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है, श्रवण भी नहीं हो रहा है। ये श्रवण से नाम के प्रति ही रुचि होता है, तो ये उससे भगवान का क्या बोलते हैं, भक्ति का ही अंग कर रहे हैं श्रवण करते समय, कीर्तन करते समय। तो लेकिन साथ साथ नाम को भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मन थोड़ा सा वही चाहता है कि कहीं एक ढील हो। एक रिलीजियसली करना, एक निश्चित रूप से करने के लिए प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम निकाल कर कुछ करने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे, तो जो है अच्छा होगा। क्योंकि नहीं तो ये
धीरे धीरे वो ढीला हो जाता है। मैं मायापुर में करता था, थोड़ा ज्यादा हरिनाम करता था। जैसे वो समाधि मंदिर का उद्बोधन नजदीक आया, 1 महीने पहले से इतना कार्य में व्यस्त था कि वो धीरे धीरे छूट गया, कम हो गया। वो कम हो गया, अभी तक बढ़ा नहीं पा रहा हूँ मैं। और कुछ ना कुछ काम कोई ना कोई चीज ऐसे ही होता ही रहता है, आता ही रहता है कि वो फिर मतलब एक बार आ गया ना, करो नीचे आ गया, फिर ऊपर उठाना मुश्किल है। हर चीज है, मंगल आरती और सुबह का, हाँ, एक बार मतलब 1-2 बार अगर वो कॉम्प्लिसेंसी आ गई हाँ, फिर वो एक थोड़ा सा ढील छोड़ने से ना वो एकदम ये पूरा ढीला हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा तो जिस दिन हमको मौका मिलता है, अभी कभी कभी मेरे को तो खाली समय मिलता है, फिर भी मैं नहीं कर पाता, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही छूट गया। और पहले कैसा था कि कैसे भी हो परिस्थिति, मेरे को इतना माला करना ही करना हो जाता था, लेकिन अब छूट गया धीरे धीरे। और दोबारा कब वो करो पकड़ूंगा, कब वो पकड़ूंगा, समझ में नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है कि कार्तिक मास में थोड़ा ढील दिया, तो कार्तिक मास के बाद चलो यार ठीक है, वो उतने में धीरे धीरे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसीलिए और थोड़ा इसलिए थोड़ा कार्तिक मास थोड़ा हेवी हो जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करना चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके कोशिश करना चाहिए। तो महाराज जी इसमें रिलेट कर रहा हूँ जो एक्सपीरियंस में इससे पर्सनली होता है। जैसे भी एकादशी है, तो एकादशी तिथि पे ऐसे होता है कि हरिनाम ज्यादा संख्या रखें और गुरु जी की कृपा से कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जैसे शाम को आए और इच्छा होती है कि मठ में मतलब 7:30 से कीर्तन में बैठे, तो ना फिर वो उसमें Clash होता हो है जाता है। असमंजस स्थिति में होता है कि अभी अगर मैंने यहाँ से किया तो उसके बाद माला पकड़ने का टाइम नहीं होगा, क्योंकि 7:30 से कीर्तन, फिर कीर्तन कथा, का कथा, फिर सेवा प्रसाद, इत्यादि, फिर वो संख्या रही जाती है। तो क्या करना चाहिए वो टाइम पे बड़ी हम लोग मतलब वो अपना मन पे फिर मन करता है कीर्तन छोड़ दे, वहाँ कहूँ करा 10:30 को साढ़े कीर्तन करा हरिवास साधु संग कृष्ण नाम यही मात्र चाहे संसार जिन त्यार को न वस्तु नाय, हरिवास रे हरि कीर्तन विधान। नहीं मतलब एक साधक का वो मैं बता रहा हूँ, परिस्थिति बता रहा हूँ किस प्रकार वो ये जो है ना, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये करना वो करना, ये करना वो करना करते करते मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। जब मेंटल स्ट्रेस हो जाता है तो जो करते हैं वो भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। जो 4 माला प्रॉपरली कर सकते हैं वो भी नहीं करके जल्दी जल्दी मतलब खत्म करने का वहां पर ये आ जाता है। इसलिए और धीरे धीरे क्या भजन के प्रति अरुचि आ जाता है। बहुत ज्यादा माइंड को प्रेशर दे देते हैं ना, तो धीरे धीरे भजन के प्रति एक विरक्ति भाव आ जाता है, यार वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसलिए कार्तिक महीने 1 मास ही दिया, 6 महीने देते तो फिर कोई नहीं कर पाते। तो जो भी है, मतलब ये डिवोशनल प्रैक्टिस जो है, जो भजन क्रिया जो है, वो बहुत ही आनंद से करना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो बॉस जो है हमारा बंदूक रखा है सिर के ऊपर, अभी ये नहीं होगा तो फिर खत्म हो जाएगा, अभी तो मुश्किल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम, सुख के साथ, आनंद के साथ। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा